हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अभ्यास प्रश्नावली जो कर रहे थे उन्हीं के आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम ठीक शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास डेली शाम को 7 बजे चल रही है। लगातार एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर को कवर कराया जा रहा है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके लिए सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक पार्ट मैंने 5 पार्ट कराए हैं लगभग, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में भी 5 पार्ट कराए हैं, और बी बोर्ड मास रूल जो होता है उस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चन कवर कराया है। सब सारी चीजें हैं, उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। और अगर आप हमसे कोई भी मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम जो हमारा चैनल है बीएम जेएनबी क्लासेस, यहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 है उसकी पीडीएफ कोई भी हुई वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई समस्या है कोई चैप्टर में, या आजकल की जो हमारी क्लास हो रही है उसमें कोई सा क्वेश्चन आपके लिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी समस्या, अपना डाउट है उसके लिए पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक करके है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से अपने आप ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन करेंगे तो आप अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो इससे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें जो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी के लिए एक बार सभी बच्चे सबसे पहले शेयर कर दें, दोस्तों के लिए बता दें, और इस क्लास को सभी बच्चे सबसे पहले शेयर कर दें। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से शेयर करो सभी लोग। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर दो जल्दी से। ठीक है, शेयर करो फटाक से जल्दी से। तो हमारे क्वेश्चन बेटा कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए थे कल 6 तक। ठीक है, आज हमारा 7th क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो आई होप आपने शेयर कर दी होगी क्लास के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी, और इन ऑप्शन से हमें बेटा बताना है कि कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करने का अगर तरीके की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा विदाउट बेसिक आप नहीं कर सकते इसके लिए सॉल्व। ठीक है, तो 31 अपॉन क्या है 128, और जो सी वाला ऑप्शन है आपके सामने 17 अपॉन 64, और डी वाला ऑप्शन है 9 अपॉन 32। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए किस तरह से सॉल्व करोगे तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने भाई हमारी क्लास को डेली देख रहे हो, रेगुलर जुड़े हुए हो हमारे साथ, तो आपके लिए पता होगा। तो मैं आपसे पूछूं बेटा कैसे बताया था, तो कहोगे सर आपने हमें बताया था कि नीचे वाला जो होता है पार्ट उससे हमेशा ऊपर वाले के लिए हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर जो भागफल निकल कर आएगा इसका, इसी तरह से इसका भागफल निकल के आएगा, इसी तरह से इसका भागफल निकल के आएगा, इसी तरह से इसका भागफल निकल के आएगा। ठीक है, फिर जो चारों ऑप्शन है इसका भागफल निकल के आएगा। तो जिसका भागफल, जिसका कोशेंट सबसे छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इस तरह से सर आपने हमें बताया है, तो बिल्कुल आपने सही सीखा है बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए खुद करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सर हमें इस क्वेश्चन को करा दीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जरूर बता देंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं कराने वाला हूँ। आप कोशिश कीजिएगा। किस तरह से करोगे, इससे करोगे इसके लिए डिवाइड, इससे करोगे इसके लिए डिवाइड, इससे करोगे इसके लिए डिवाइड, आपका देखो पॉइंट में आएगा, डेसिमल नंबर में आपका कोशेंट आने वाला है, भागफल आने वाला है। फिर जो कोशेंट, जो भागफल सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, मैंने सारे हिंट दे दिए आपके लिए, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेना। अदरवाइज अगर आपको समस्या होती है, वही कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, कमेंट करिएगा और पूछिएगा जो भी डाउट है आपका।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इस तरह के ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली, ये अभ्यास प्रश्नावली है। इसके सारे क्वेश्चन को, इस तरह के सारे क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम कॉर्नर वाले जब क्वेश्चन किए थे उसी में क्या कवर कराए थे। सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखा है 13/25 और हमें अवरोही क्रम में बनाना है 13/27, 13/15, 13/19। ठीक है, अब हमें हमारे सामने ये संख्याएं दे रखी हैं, ये फ्रैक्शन दे रखी हैं और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, अवरोही क्रम में बनाना है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कुछ आपके लिए दिख रहा है, कुछ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें इस तरह का मैंने जब क्वेश्चन कराया था, क्या समझ में आ रहा है बताओ? तो आप कहोगे सर आपने जब इस तरह की फ्रैक्शन दे रखी हो और उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा रहे हो तो हम उसके लिए कैसे करेंगे सर? सर आपने बताया है कि जब आपका अंश वाला पार्ट ये कौन सा होता है? अंश वाला पार्ट होता है बेटा, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? हर वाला पार्ट। सर आपने बताया है कि जो ऊपर वाला पार्ट है अगर उसमें सभी बराबर अंक हैं, बराबर संख्या हैं, 13 13 13 13, सभी में क्या है? इक्वल नंबर हैं। तो आपने बताया सर अगर ऊपर इक्वल नंबर है तो उसका जो हर होता है जितना बड़ा होगा उसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। सर आपने ये बताया हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 इसका हर है, 27 इस वाले का हर है, डिनोमिनेटर इसका क्या है? 19। अगर मैं बात करूं इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 27 है। अब 27 जो है किस फ्रैक्शन का, किस भिन्न का हर है? तो आप कहोगे सर इस वाली भिन्न का हर है कौन सा? 27। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बताया था कोई भी भिन्न दे रखी हो, ठीक है, अगर उसके हर समान है, सॉरी उसका अंश समान है, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? हर वाले पार्ट में जाएंगे, नीचे वाले पार्ट में जाएंगे। तो हर जिसका जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो बात करें इसका हर जो है कितना है? 27। ये क्या है? इन सभी से, इनसे, इससे क्या है? सभी से ये बड़ा है। और मैंने अभी बताया कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, सॉरी सबसे छोटी होगी। ये कंडीशंस कहाँ लगेंगी? ये कंडीशन जब लगेंगी जब आपका अंश वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या होगा? सभी में बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 13 13 13 13 था, 14 14 14 14 14 हो सकता है, 15 15 15 15 हो सकता है। मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है बेटा? आपका बराबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लगेगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए क्या बनाना है? डिसेंडिंग में बनाना है या असेंडिंग में? आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। अब कैसे बनाओगे? तो सबसे बड़ा हर इसका है, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 13/27। अवरोही में बनाना है ना? हाँ, अवरोही में बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? सबसे छोटी जाएगी। अब अवरोही क्रम क्या कहता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 15 क्या है? एक सबसे छोटा नंबर है, तो क्या होगा? ये सबसे बड़ी भिन्न होगी या नहीं होगी? तो 13/15 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद में क्या है? 19। 19 का मतलब 13/19 हो जाएगा यहाँ से, कॉमा 13/25, कॉमा 13/27। ठीक है, अभी हमने कहा था जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, इसीलिए ये वाली भिन्न कहाँ आई? सबसे लास्ट में आई। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, सॉरी हर सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, इसीलिए क्या हुआ? ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब बताओ कहाँ डाउट है, कहाँ समस्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, वहाँ आप पूछ सकते हो जल्दी से।
कोई भी समस्या हो गई। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 7। बेट ये मैंने बेटा 6 क्वेश्चन अगेन करा दिया, मतलब लास्ट क्लास में आपके लिए कराया भी था, कोई नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, दोबारा कर लिया और अच्छी बात है, दोबारा आपके लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके लिए दिख रहा है ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कह रहे हैं इसमें कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है। ऑप्शन है तो हमें बताना है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगर आपने अभी अच्छे से समझा है बेटा तो इस क्वेश्चन में आपके लिए 1%, 0.1% में आपके लिए समस्या नहीं आने वाली है। क्यों, कैसे? तो अभी मैंने आपके लिए बताया था ऊपर वाला पार्ट आप देख लो, सबसे पहला काम है ऊपर वाला पार्ट आप देखो। अगर ऊपर वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले जो हर हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उनके लिए लिख लो, ठीक है। हमें उनसे मतलब है, जैसे ही हमें पता लगा कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो हमें तुरंत कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट पर, मतलब हर वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। हम पहुँच गए, हमने इनके लिए लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या काम होगा हमारा, ठीक है, हमें लगाना किस में है, 1 मिनट वेट, अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब किस तरह से लगाओगे, तो मैंने अभी बताया था कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस सभी में सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा इसका है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा हर है नहीं है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है या नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला है किसका, इस वाली भिन्न का है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी नहीं होगी, ठीक है, लिख दो भाई, सबसे छोटी भिन्न ये हो गई, ठीक है। अब उससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, उससे बड़ी भिन्न ये वाली होगी। अब ये किसका है, इसका है, ठीक है, तो ये लिख दो, ठीक है। अब देख लो 13, अब ये वाला आ जाएगा, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन सा भिन्न है, ये वाली भिन्न होगी, 17/19। अब बताओ 13/17/13, ये आपका क्या लग गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। चलो, और जिन बच्चों ने भाई अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, भाई जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, और बहुत आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक करके पड़ा होगा और टेलीग्राम ग्रुप लिंक करके पड़ा होगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर जब ज्वाइन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही क्या हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आपका कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपके लिए किसी तरह का कंटेंट चाहिए जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो आपके लिए कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इनके लिए भाई ज़रूर सभी लोग ज्वाइन कर लें, इन दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नंबर हुज हाफ इज 35 मोर देन इट्स थर्ड, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, वह कौन सी संख्या है। अब देखो यहाँ पर एक बात फिर से आ गई, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, वह कौन सी संख्या है, मतलब पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है वह कौन सी संख्या है, हमसे पूछ रहा है वो संख्या बताओ। देखो पहली लाइन में हमें क्लियर हो गया, वह कौन सी संख्या है, मतलब पूछ रहा है हमसे। चलो अब आगे देख लेते हैं, देखो कह रहा है जिसका आधा उसकी तिहाई से कितना है, 35 मोर है, अधिक है। अब देख लो, जब क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ नहीं है क्या, वह संख्या, तो मान लो, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है बेटा, क्या संख्या मान लो, माना संख्या x है,
ठीक है। अब ये संख्या हम x क्यों मान लेते हैं, y क्यों मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं जब हमें पता नहीं होता है। तो माना संख्या बेटा क्या है, x है। अब सुनो, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कराने वाला हूँ, बस जो क्वेश्चन में कहेगा मुझसे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, आप देखना। देखो कह रहे हैं जिसका आधा, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने वो संख्या मान ली x। ठीक है, कह रहे हैं जिसका आधा। अब मैं कहूँ 2 का आधा क्या होगा, तो 1 होगा नहीं होगा। ठीक है, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा नहीं होगा, पहले बताओ। बात क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पर 2 करोगे, 2 डिवाइड करोगे, ठीक, तो 1 हो गया नहीं हो गया। मैं कहूँ x का आधा क्या होगा, अगर मैं कहूँ 4 का आधा क्या होगा, तो 2 से भाग करोगे नहीं करोगे। जब हम किसी संख्या का आधा करते हैं तो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो आप? आपसे पूछ ले कि 100 का आधा कितना होगा, तो आप अगर आपके लिए देखो डायरेक्टली याद होगा तो आप बोल दोगे 50 होगा। ठीक है, अगर क्या करना पड़ेगा, नहीं पता होगा तो आपके लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 250। आपसे पूछा जाए 200 का आधा कितना होगा, तो 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 100। मतलब किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए हमें 2 से भाग लगाना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं जिसका आधा। देखो माना संख्या हमने x मान ली, कह रहे हैं उस संख्या का आधा। उस संख्या कौन सी थी, x का आधा। आधा मतलब बटे 2 कर देंगे। मैंने अभी बताया है कि किसी का अगर हमें आधा करना है तो अपन में कर लेते हैं बेटा 2 कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखो जिसका आधा उसकी तिहाई से, किसकी, इसी की तिहाई कर रहा है। तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3 पार्ट। ठीक है, उसकी तिहाई से, उसी का तिहाई से, ठीक है, उसकी तिहाई से 35 अधिक है। अब यहाँ पर समझो 35 अधिक है, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 4 और मैंने यहाँ पर ले लिया 2। ठीक है, सुनना ध्यान से, सभी लोग 1-2 मिनट के लिए अपनी कॉपी और पेन रख दें। यहाँ पर जो समझाने जा रहा हूँ हो सकता है कि पहली बार में क्लियर ना हो, लेकिन फोकस आपके लिए यहाँ पर और मेरी आवाज़ पर आपके कान होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए 4 और 2। ठीक है, अब मैं कहूँ 4 जो है 2 से 2 अधिक है। 4 2 से 2 अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, ज़्यादा है। 2 से कितना ज़्यादा है, 4। 2 ज़्यादा है नहीं है। मैंने यहाँ पर 5 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 1। मैं कहूँ 5 1 से 4 अधिक है, तो 4 अधिक का मतलब क्या है, 4 अधिक होगा, यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। 4 जो है 2 से 2 अधिक है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए इस तरह से बोल दूं कि 5 और 1 का अंतर कितना है, 4 है। 5 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो क्या दोनों बात एक ही नहीं हो रही हैं? आप खुद दिमाग लगाओ, दोनों बातें क्या हो रही हैं, एक ही हो रही हैं। कैसे? 5 1 से 4 अधिक है। 4 अधिक है मतलब 4 ज़्यादा है। इसी तरह से मैं इसके लिए ऐसे बोलूं, 5 और 1 के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 4 है। तो दोनों बात एक हो रही नहीं हो रही है। 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। बात समझ में आ रही है? या ऐसे बोल दो कि 4 2 से 2 अधिक है, या ऐसे बोल दो 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो दोनों तरीके से बात क्या हो रही है, हमारी सेम निकल कर आ रही है। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका था 9। जिसका आधा, हमने तुरंत आधा कर लिया। ठीक है, जिसका आधा उसकी तिहाई से, ठीक है, उसके तिहाई का मतलब क्या हो गया, उसके 3 पार्ट करना पड़ेगा, 1/3 पार्ट। ठीक है, उसके तिहाई से कितना अधिक है, 35 अधिक है। बात समझ में आ रही है? 35 क्या है, अधिक है। x/2 x/3 से क्या है, 35 अधिक है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का अंतर क्या है, 35 है, तो बात अलग होगी। अभी मैंने आपके लिए समझाया है अधिक है या अंतर, दोनों बात क्या है, एक ही है। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है बेटा, एक जैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, मैं यहाँ पर लिख दूँ कितना है, 35 है। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, बताओ?
कुछ भी मैंने यहाँ पे गलत देखा? जो क्वेश्चन में कहा वही मैंने लिख दिया। x/2 x/3 से कितना अधिक है? 35 अधिक है। चाहे आप x/2 और x/3 का अंतर बोल लो, चाहे अधिक बोल लो, दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। अभी मैंने आपके लिए अच्छे से समझाया है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब देख लो कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए। अपॉन में बंद कर लो, ठीक है? अब हमें कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर नंबर दे रखा है, भिन्न के रूप में नंबर दे रखा है, तो हमारा काम क्या होगा? नीचे वाले जो नंबर होते हैं उन्हें क्या करना? एलसीएम लेना। तो एलसीएम बेटा इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 से आप इसके लिए क्या करोगे? डिवाइड, तो 3 आएगा। और 3 की ऊपर क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई। तो 3x से कम क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है? अब माइनस का साइन लगा दो। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, और 2 की क्या कर दो? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x से कम 2x हो जाएगा, ठीक है भाई? बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी की कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से भाई बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया? 3x - 2x इज इक्वल टू 35/1, ठीक है? अब देख लो 3x ये है, 2x ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1x/6 इज इक्वल टू 35 में क्या आ जाएगा? 1। हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वो संख्या हमसे पूछी गई थी, संख्या बताओ। तो संख्या क्या है? x मानी थी हमने, तो हमने इसीलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? बताओ, अब यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है? चलो अब देखो, तो 1x इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर आ जाना, ठीक है? इस जगह पे यहाँ पर 1x एकम 1x आ जाएगा, और 6 की करोगे 35 से, बराबर 6 × 35, ठीक है? तो चाहे x लिख लो चाहे 1x लिख लो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 6 5 जा 36 या 18 और 3 21। तो x जो है वो कितना आ रहा है भाई? 210 आ रहा है। अब देखो, हमने लास्ट स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने कहा था वो संख्या हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम मान लेंगे, और हमने माना क्या? x मान लिया, और वही उसी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी x की वैल्यू। मतलब वो संख्या हमने x मानी थी, तो x का वैल्यू कितनी थी? 210। मतलब वो संख्या क्या थी? 210 संख्या थी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार भाई पूछे जाते हैं पेपर में। अगर यहाँ तक भाई क्लास सभी को अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक करके सभी बच्चे बता दें, और कमेंट करके सर हमें कोई समस्या नहीं है और मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए। जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। कोई बच्चे स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कमेंट ना करे। जल्दी से बताओ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फटाक से जल्दी से भाई कमेंट करिएगा सभी बच्चे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शन नंबर्स 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 असेंडिंग ऑर्डर। देखो बहुत आसान है भाई यार, इस तरह के क्वेश्चन भाई हम बहुत तरह करा चुके हैं, बहुत बार करा चुके हैं, और कई बार आपके लिए मैंने समझाया है, फिर भी मैं बार बार आपके लिए समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ आपका भाई सिलेक्शन इस साल हो जाना चाहिए। सारे डाउट है, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी समस्या आपकी मैथमेटिक्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए जड़ से, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, अच्छे समझने वाले बन सकते हो। तो इसीलिए, और आपका सिलेक्शन भी तभी हो पाएगा जब आपके सारे बेसिक जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि मैथ जो पूरा डिपेंड करता है आपका बेसिक। अगर आपका बेस जो है क्लियर है तो आप मैथ में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमें किस में बनाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा था दो तरह की कंडीशन बन रही थी। एक तरह की कंडीशन ये थी कि आपका अंश वाला पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है, समान हो, तब क्या करते हैं, और नीचे वाला जब पार्ट समान हो तब क्या करते हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था कि अगर नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा तो उसका हमें ऊपर जाना पड़ेगा, उसकी ऊपर वाली जो हमारी
अंश वाला पार्ट है उसमें देखना पड़ेगा। अंश वाला पार्ट क्या है 5, 9, 8 और 10, ठीक है, ये है। तो मैंने बताया था अगर हर वाला पार्ट समान है तो उसके हर वाला जो पार्ट कोई भी भिन्न दर की हो उसका हर वाला पार्ट अगर समान है तो उसके अंश का नंबर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। बात समझ में आ रही है? अगर हर वाला पार्ट समान है तो उसका सुनिए, अगर भिन्न दर की हैं, अगर उनका हर वाला पार्ट क्या है समान है तो उसके अंश वाला पार्ट जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी और जितना उसका अंश छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। और हमें किस में निकालना है? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। तो 5, 9, 8 और 10 ये ऑलरेडी आपके क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो मैंने बताया था जिसका हर समान होंगे भिन्न का तो उसका अंश में पहुंचो, अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब 5/17 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा आपका 8/17, ठीक है, उसके बाद 9/17, उसके बाद में क्या हो जाएगा 10/17। अब आप ऑप्शन चेक करो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से चेक करो। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें 5/17, 8/17, 9/17 और 10/17, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन बेटा ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन है 2 होल 1/2 इंटू 3 होल 1/3 इंटू 4 होल 1/4 इक्वल टू, बताना है ये किसके बराबर है। अब इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई से कनेक्ट हैं फ्रैक्शन, लेकिन ये फ्रैक्शन का नाम क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो जब तक इन मिश्रित भिन्न को, मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में मतलब साधारण भिन्न में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है ये फ्रैक्शन दे रखी है, इनके लिए हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। अब बात ये आती है कि हम इनके लिए चेंज कैसे करें। कुछ स्टूडेंट तो होंगे जो क्या करेंगे आसानी से कर लेंगे, ठीक है, उनका पढ़ा हुआ होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती होंगी। इसीलिए मेरा प्रयास यही है कि उन कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग कर देना, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके दिमाग के अंदर फंसा देना, जिससे वो भी मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हो इस तरह से, ये है पहली मिक्स फ्रैक्शन, तो हमारा काम क्या होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है। तो कितना आएगा 2 2 जा 4। अब जो निकल कर आता है यहाँ पर 4 निकल कर आया, 4 की क्या करोगे ऊपर वाले में ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। दोबारा समझो, इसकी इससे गुणा करते हैं, ठीक है, फिर जो निकल कर आएगा यहाँ पर कितना आया 2 2 जा 4। अब 4 को इसमें क्या कर देंगे ऐड। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब यही काम यहाँ पर उसके नीचे लिख लेते हैं कि किस तरह से सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पर बनेगी। तो 2 2 जा 4, 4 आया। अब 4 ऊपर वाला जो होता है हमारा, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, अंश वाला पार्ट, उसमें ऐड कर देंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और अपॉन में क्या रहेगा हमेशा 2 रहेगा। यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। अब देख लो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करी और 9 आया, 9 में क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा 10/3। ऐसे 4 4 जा 16 और 1 17/4, ठीक है। अब इसके लिए सिंपली और ऐड कर लो, वो सॉरी डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है इसमें? और तो भाई कुछ नहीं कट रहा है इसमें। 4 3 12 और 2 24 नहीं कट रहा है। 17 है, 4 सही है, 4 सही है बिल्कुल। अब देखो यहाँ से कर लो, 5 5 25 इंटू 17 अपॉन 12, ठीक है। 17 अपना 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 42/12। तो 425/12 कोई ऑप्शन है इसमें? अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में कहा गया है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसके लिए सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 12 3 36,
ठीक है, ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आपके लिए बताया है, पुरानी क्लास को देख लेना। अब दोबारा बताएंगे तो भाई बहुत टाइम ही ख़राब हो जाएगा। तो 12 तियां 36, कितना बचा 6, और 12 पंजे 60, मतलब 5/12, 35 सही, 5/12 कोई आंसर है, बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। चलो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्य तीनों भिन्नों के बराबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज रिलेटेड टू अदर थ्री फ्रैक्शंस, मतलब इनमें से क्या है कि 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से कहा गया है कि कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जो इनमें से इक्वल नहीं है, एक से इक्वल नहीं है। एक ऐसी फ्रैक्शन होगी इसमें जो 3 फ्रैक्शन से बिल्कुल अलग होगी। वो फ्रैक्शन, वो ऑप्शन हमें फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं इसके लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सरलतम रूप में ब्रेक करना चाहूँ, तो यह क्या इसके लिए कर सकते हो, इम्पॉसिबल है, अब नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4/5 है। ठीक, अगर मैं 9/15 के लिए सिंप्लीफाई करूँ तो 3 तियां 9 और 3 पंजे 15, मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या आई, इसका एक छोटा रूप क्या आया, स्मॉलेस्ट इसका जो रूप है वो क्या आया, 3/5 आया। ठीक है, ये क्या है, ये भी कभी भी नहीं हो सकती है आपकी, क्या सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, इसके लिए सरलतम रूप में आप नहीं तोड़ सकते हो। अब बात करें इसकी, तो इसके लिए देख लेते हैं 2 3 जा और 2 5 जा, तो इसका भी रिजल्ट क्या निकल कर आया बेटा, 3/5 निकल कर आया, और इसका क्या निकल कर आया था, 4/5। अब एक बात बताओ, ये 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इसमें से कौन सी आपके लिए अलग दिख रही है, खुद दिमाग लगाओ, खुद देखो और खुद सोचो। तो आप कहोगे सर ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन, तीनों का जो फेस है, तीनों जो दिखने में है, तीनों की जो शक्ल है वो एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। और सर ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाली क्या है, इन तीनों से भिन्न है, इन तीनों से डिफरेंट है, अलग है। इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? जल्दी से भाई कमेंट करके बताएं सर हमें कोई समस्या नहीं है, और जिसको भाई समस्या है यस लिखे, सर हमें समझ में नहीं आया, जो भी आपका भाई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। और जो बच्चे भाई अभी सेशन में जुड़े हैं, जो हमारे क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है, तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो। लाइक का बटन दबाने में न रुपए लगता है न पैसे लगते हैं, लगते हैं कहीं नहीं लगते हैं, दबाने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है। तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो, एक लाइक का बटन, मतलब एक प्रेजेंट आप अपने लगा दो, और सब्सक्राइब, फैमिली का हमारे हिस्सा बन सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए चैप्टर में कहीं मिलने वाला नहीं है, पूरी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आप ऐसा एक नंबर ढूंढो जिससे आपका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों में क्या चला जाए, भाग चला जाए। ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं है आपने ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे वालों को आपने मान लो 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला भी नंबर 2 से होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में ब्रेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 36 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 तियां 9, मतलब 1/3 आएगा। भाई ऑप्शन नंबर है कोई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 14। सभी बच्चे अभी अगर आप क्लास को भाई क्लास को अभी आप पढ़िएगा, रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसके बाद में कुछ टाइम रेस्ट लो। देखो साथ साथ में आप नोट नहीं कर सकते हो, अगर नोट करोगे साथ साथ में तो आपका क्या होगा, आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा
तो लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नहीं समझा, कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर नहीं हुए तो आप फंस जाओगे वहीं पर। आज जहाँ पर हो, आज आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आपने लिखने पर ध्यान दिया है। कॉपी में सर ने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिखा और आपने क्या किया, मैंने कोई लाइन पहले लिखी और तुमने भी आप लोगों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आपका समझ नहीं रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉपी कर रहे हो अपनी कॉपी में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे कॉपी मार रहे हो, और आपका जो कॉन्सेप्ट है जो समझाया जा रहा है वो उसे आप समझ नहीं रहे हो। और समझ नहीं रहे हो इसका मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन है आपके नहीं आने वाले हैं किसी कंडीशन में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसीलिए अभी आप नोट मत करो, कोई समस्या नहीं है। रफ कॉपी लेकर क्वेश्चन जो आपसे कहा जाए सॉल्व करके दिखाओ, कितना आंसर आया करने की कोशिश करो आप। हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से मत डरा करो कभी भी। गलती करोगे तभी भी सीखोगे। अगर आपने एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है, गलत हुआ है, तो आप वहाँ पे एक आपके लिए आइडिया मिलेगा कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन किया था तो मेरा रॉन्ग हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती तो नहीं करोगे जो आपने लास्ट टाइम गलती करी है। तो कोशिश करो, गलतियों से सीखो, तब आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। ठीक है, तो गलतियों से भाई किसी को नहीं डरना है। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, तो गलतियों से मत डरा करो, गलतियां ही इंसान करता है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है गलत काम कर दो जाके, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, बाकी इस तरह से उल्टी सीधी कोई भी काम नहीं करना है। देखो 5 4 जा 20 और 21 कितना हो जाएगा, 21/5 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8। मैंने आप लोगों के लिए बताया है, एक बार नहीं कई बार, अभी भी बताया था। मैंने कहा जब भी आपके लिए मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए तो उसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में आप तुरंत चेंज कर लो। अगर आपने उसके लिए चेंज नहीं किया, किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इस तरह से कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, चाहे दो भिन्न के बीच में, दो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐड का साइन लगाओ या सब्सट्रैक्ट का साइन लगाओ, प्लस का लगाओ या माइनस का लगाओ, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, क्या, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15, और नीचे वाला हर से इसमें जो एलसीएम निकल कर आए डिवाइड कर दो, 5 3 15, और यहाँ पर जो 3 निकल कर आए ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 3 63 माइनस 3 5 15, 5 8 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 2/15, 23/15। ऑप्शन नंबर कोई है बेटा, 23/15। यहाँ पर आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो 15 1 15, 8 बचा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। आज भाई आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और क्लास हो सकता है आपकी बड़ी हो जाए। तो सभी को भाई क्लास को एंड तक देखना है। जो भाई यहाँ तक लास्ट तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, लास्ट तक हमारी सारी क्लास को अटेंड करेगा, तो उसका मैथ्स जो है 101% पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, उस लायक आपके लिए बना दूंगा मैं। अगर डेली आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, पूरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो आप उतने परफेक्ट हो जाओगे कि मैथ्स में 20 में से 19 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आओगे हर हालत में। ठीक है, तो आपके लिए जो बच्चे भाई रियल में सही में भाई पढ़ना चाहते हैं, ढंग से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, लास्ट तक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। चलो अब देखो, एक ये है 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 3। ठीक है, 3 और ये 4/6 है, यही है 3/4/6, 2 सही 2/3, 8 सही 2/3 सही है। अब देखो तुरंत कर लो, किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। तो 8 3 24 25 26/3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 8/3 प्लस 6 3 18 और 4 22। ठीक है, वही चीज़ की है मैंने, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब बताओ भाई क्या होने वाला है इसमें, कुछ बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आ रही होंगी। सर आप कहोगे सर आपने बताया था जब भी फ्रैक्शन आपके लिए फ्रैक्शन को ऐड कराया जाए, सब्सट्रैक्ट कराया जाए, तो तुरंत हम नीचे वाले का क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो ले लिया हमने एलसीएम। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 और 26 की मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ जाएगा,
प्लस 3 दूनी 6, 2 8 16 हो जाएगा, 6 एकम 6, 1 22 22 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 10 हो जाएगा, कैरी आपका 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 5 7, 3 और 5 8 और 1 9 हो जाएगा, अपॉन में 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15। तो आंसर नंबर जो बी है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। और लास्ट आपका एक है अरिहंत बुक में प्रयास कीजिए, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसे मैं नहीं कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें देखे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर और ये अभ्यास से, अभ्यास प्रश्नावली में नहीं कराने वाला था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कुछ स्टूडेंट वीक होंगे उनके लिए करा देना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं उसी से रिलेटेड हैं, बस डिजिट्स जो हैं वो चेंज कर दी गई है, वैसे ही एज इट इज रखे हुए हैं। आप देखना, पढ़ के देखो, आपके पास अगर बुक है तो एक बार चेक करके देखना। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 4 होल 2/8 डिवाइडेड बाई 3 1 होल 3 होल 1/4, ये किसके बराबर है? ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो कैसे करोगे, 8 चौक 32 और 2 34/8 भाग 4 3 12 और 1 13/4। अब देखो 34/8 हो गया, और भाग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आप कहो कि 4 से मैं इसके लिए डिवाइड कर दूं, बिल्कुल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। आप कहो 8 से मैं इसके लिए डिवाइड कर दूं, किसी भी कंडीशन में आप डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पास में एक जो भाग का साइन है, इसमें आपके पास में ये भाग का साइन दिख रहा है, डिवाइड का साइन, आपके लिए इसके लिए गुणा में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाली जो साइड है भाग के राइट हैंड साइड वाली जो साइड है वो क्या है, फ्रैक्शन है। राइट हैंड साइड वाली जो फ्रैक्शन है 13/4 वो उल्टी हो जाएगी जब भी आप क्या करोगे, भाग से गुणा में चेंज करोगे। समझ में आ रही है? नोट करके कहीं लिख लो, अगर आपके लिए अगर भूलने का चांस है तो, अदरवाइज ऐसे ही ओरली याद रखो। भाग के लिए गुणा में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टी हो जाती है। तो 4/13 हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 34 क्या आ जाएगा यहाँ से 32। अब देखो ऑप्शन आ रहा है इसमें 34/13 दूनी 26 होता है बेटा, तो कितना आ जाएगा 34/26। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। भाई इतने सारे क्वेश्चन आसान हैं, उन्हें भी मैं करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए, किसी का कोई कॉन्सेप्ट है वो छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए करा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये आप भी जानते हो। इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, अपॉन में क्या है 20। अब देखो, जब भी आपके सामने मैंने आपके लिए बताया है, एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके लिए मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ आपसे पूछी गई हो तो आप उसके लिए मान लो, क्या मान लो, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने x मान लिया। ठीक है, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर अभी x है, x के बराबर हम किसी संख्या को ले आएंगे तो इसका मतलब वो वाली संख्या यहाँ पर रख दी जाए तो बॉक्स क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दी। x की करोगे 4 से तो 4x से कम 4x, 20 करोगे 3 से तो 20 × 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया था जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं वो बराबर के एक साइड अकेला रहेगा, उसका साथी कोई भी नहीं होगा। वो अकेला बराबर के एक साइड राज करना चाहता है, बात समझ में आ रही है, राजा होगा वो अपनी तरफ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका साथी था कौन, 4, हमें मजबूरी में इसके लिए उठाकर दूसरी साइड में फेंकना पड़ेगा, दूसरी साइड पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये दोनों लड़ाई कर लेंगे भाई। अगर लड़ाई करेंगे, या ऐसे समझ लो थोड़ा सा इस तरह से कि 4 और x हैं, ये दो लोग हैं, और x और 4 में हो गई भाई लड़ाई। तो x कह रहा है तू उधर जा, 4 से कह रहा है, और 4 कह रहा है तू x से कह रहा है, 4 कह रहा है x से तू उधर चला जा। लेकिन फिर क्या किया, इन दोनों में भाई बहस छिड़ गई बहुत देर तक। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों की हो गई लड़ाई।
ठीक है। फिर इन दोनों की लड़ाई में क्या हो गया, एक्स जीत गया। एक्स ने इतना मारा किसके लिए, 4 के लिए, कि उसे भूत बना दिया मारते मारते, ठीक है। फिर क्या किया, उसके लिए इक्वल के दूसरी साइड जाना पड़ा मजबूरी में। फिर एक्स कह रहा है वो तो यहीं पे रहा भाई एक्स, ठीक है। अब देखो बराबर 4 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। इसने इतना मारा इसके लिए भाई, एक्स ने 4 के लिए इतना मारा, तो भाई अभी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किससे कनेक्ट है, एक बात और सोचना पड़ेगा आपके लिए, 4x है, 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट है। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट होगा और दूसरी साइड जाएगा तो अब वो किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, भाग में हो जाता है, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो वो संख्या क्या थी, 15 थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है भाई, डी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और ये वाला क्वेश्चन बेटा क्या है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 4 होल 1/3 इंटू यहाँ पर बॉक्स है और बराबर 12। इस क्वेश्चन को नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी क्षमता क्या होगी। बाल्टी की क्षमता क्या होगी, देखो ये क्वेश्चन ध्यान है किस में कराया था, एग्जाम कॉर्नर में सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। एक बाल्टी का 3/5 भाग क्या है, भरा हुआ है। अब यहाँ पर बाल्टी जो है उसकी कैपेसिटी हमें नहीं दी हुई है, उसकी क्षमता हमें नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में कहा गया है बाल्टी की क्षमता बताओ, तो जो हमसे पूछा जाता है उसके लिए मान लो, हमने मान लिया, माना बाल्टी की क्षमता कितनी है, x है, ठीक है, x लीटर। बाल्टी की क्षमता मान ली हमने x लीटर है। अब कह रहे हैं बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, बाल्टी क्या है, x, ठीक है, का मतलब गुणा, 3/5 भाग क्या है, भरा हुआ है। ये वाला पार्ट कौन सा है, भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 3x से कम 3x अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 5। तो 3x/5 क्या है, बाल्टी का 3x/5 जो लीटर है वो क्या है, भरा हुआ है, इतना पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता, मतलब 180 लीटर दूध अगर उस बाल्टी में और डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो बाल्टी पूरी भर जाएगी। अब सुनो, ये वाला पार्ट क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम खाली पार्ट निकालना चाहें, टोटल बाल्टी है उसमें x लीटर मान लो पानी आ सकता है, ठीक है, x लीटर पानी आ सकता है पूरी बाल्टी में, और जिसमें से 3x/5 लीटर क्या है बेटा, भरा हुआ है। ये वाला पार्ट भरा हुआ है और उसकी कैपेसिटी है, कुल क्षमता उसकी कितनी है बेटा, x लीटर है। x लीटर में बेटा क्या है, 3x/5 लीटर क्या है, भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, खाली वाला आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए यहाँ पर चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, x - 3x/5 अपॉन, ठीक है, बराबर खाली वाला पार्ट कितना आएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ से 5। अब सुनो, यहाँ सुन लो, अब देखो ये क्या है, या ऐसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे समझो, इसे कर लो ऐसे सॉल्व, ऐसे फिर क्या हो जाएगा, 5x में 5x और यहाँ से आ जाएगा 2x/5। 2x/5 क्या आया, ये वाला खाली आया, ठीक है। अब बाल्टी को भरने के लिए 180 लीटर की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर 2x/5 बराबर किसको हो जाएगा, 180 को 80 को हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 450, ठीक है। ये मैंने बराबर क्यों किया, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, 3-4 बार मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए अलग अलग क्लासेस में, तो मुझे समझाने की मैं सोच रहा हूँ ज़रूरत नहीं है। आप उन क्लास को भाई जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में सारी जो क्लासेस आपके लिए मिल जाएंगी। पहली बार आए हैं, नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे रखी है, चेक करिएगा, लिंक पर क्लिक करिएगा, सारे पार्ट जो हैं आपके सामने मिल जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उन्हें सही इतना एक संख्या नहीं है। देखो फार्मूला इसके लिए लर्न करना है, मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है, 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या या पहली संख्या या सेकंड, बोलो सेकंड संख्या, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लर्न करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके लिए बताया था कि इस फार्मूले को लर्न कर लो आप लोग। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 19 सही 1/2 बराबर फर्स्ट संख्या दे रखी है 3 सही 3/8 और दूसरी संख्या क्या है हमसे पूछी गई है, सेकंड संख्या पूछी गई है, तो इसको लो ऐसे लिख लो, फिर इसे चेंज कर लो, 9 दूनी 18, 19 और 1 कितना हो जाएगा 39/2 बराबर 8 या 24 और 3 27/8 गुणा क्या हो जाएगा सेकंड संख्या। ठीक है, अब ये किस में चेंज है, ये सेकंड संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उठाकर जैसे इधर लेके आना पड़ेगा, किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 39/2 भाग 27/8। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेकंड संख्या हम निकालें तो कितना आ जाएगा 39/2 भाग के लिए किस में चेंज करेंगे, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा 8/27, तो 2 चौक 8, 3 13 और 3 नेम 27, तो यहाँ से सेकंड संख्या बेटा क्या निकल कर आ जाएगी 13 चौका 52/9। कौन सा ऑप्शन है भाई, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। एक मिनट देखो, मैं ये देखता हूँ, आप लोग कर लो। यदि की संख्या राशि का तिहाई 12 है। क्वेश्चन नंबर 21 भाई अपने आप करना। यदि की संख्या का राशि का 1/3 12 है तो उस संख्या का चौथाई क्या होगा। देखो करके देखना है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं आता है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 22 क्वेश्चन बहुत आसान है। 2/5 एंड 3/5 आपका सम पूछा गया है फ्रैक्शंस का, और आप सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि हमने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर भी कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो कैसे करके कह रहे हैं, यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो कोई राशि हम x मान लेंगे, x का 1/3 करेंगे, इज इक्वल टू कितना कर देंगे 12 कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, जो संख्या निकल कर आएगी, वो कह रहे हैं उसका 1/4 क्या होगा, मतलब 1/4 पार्ट क्या होगा। करके देखना। नहीं आता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछो, सर हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पर पूछ सकते हो आप सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 आज फिनिश हो चुका है। प्रयास कीजिएगा, एक पार्ट और बचा है चैप्टर नंबर 3 में, उसे आप सभी को खुद करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसे आप खुद करिएगा, सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो हमने कराए हैं। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग हमारे 5 और 5 10 और 3 13 और 13 5 18, लगभग 18 डेज में हमारे कितने हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं 3 चैप्टर। इसी तरह से हमारे लगभग इसमें 19 चैप्टर हैं, उन्हें कवर कर लेंगे एक एक करके, छोटी से छोटी चीज़ समझाएंगे आपके लिए, और एक इजी वे में आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा सारी चीज़ों के लिए। तो सारे पार्ट आपके जो भी नवोदय एग्जाम में आते हैं सब को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है 4th चैप्टर नंबर 4, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए इस चैनल के बारे में बता दीजिए कि इस चैनल पर आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। कोई भी पार्ट आपका नहीं छोड़ा जाएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी की जाएगी, सारे क्वेश्चन को एक तरफ से कवर कराया जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप हमारी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जा रहा है। वही क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल क्वेश्चन जो है एज इट इज उसी की तरह क्वेश्चन है। अब इतना तो ही आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। फिर तो प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस तो करोगे कुछ ना कुछ, तो आपके लिए होमवर्क में समझ लो या खुद प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चनों की। ठीक है, फिर भी मैंने एक तरह का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन करा ही दिए हैं, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो आपके लिए अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मन है तब। कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है, अगर समझ में आ रही है क्लास तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।